जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग क्या है, उनकी छुपी हुई भावनाएं क्या है और वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। ठीक है, अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए और अच्छा अच्छा इमेजिन कीजिए जिससे आपको एक्यूरेट आंसर मिले। रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग क्या है, उनकी छुपी हुई भावनाएं क्या हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं जो कह नहीं पाते हैं, और क्या छुपा रहे हैं, उनके दिल में क्या है आपके लिए। ठीक है, तो आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है। और रीडिंग में कुछ भी निकल के आ सकता है, पॉजिटिव। चलिए देखते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, द टावर, पेज ऑफ wands, एट ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, 3 ऑफ swords, 5 ऑफ wands, 6 ऑफ wands, द बर्ड। बॉटम में है 6 ऑफ swords। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, यहाँ पर आज थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांगली इस रिश्ते में, आप जिससे भी डील कर रहे हैं, आप मेल फीमेल जिस किसी के बारे में सोच के देख रहे हैं, और हो सकता है ये पर्सन पैसे वाले हो और इन्होंने आपको छोड़कर किसी और को चुना हो। ठीक है, यहाँ पर आपका इनके साथ जो रिश्ता है, हो सकता है यहाँ पर किसी का रिश्ता यहाँ पर 1 साल पुराना है, 3 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल से ज़्यादा, 14 साल, या किसी का 15 साल। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, कुछ अनमेरिड हो सकते हैं, और हो सकता है ये पर्सन कहीं जॉब के सिलसिले से बाहर गए हो, बाहर जॉब करते हो, वहाँ पर इन्हें कोई थर्ड पार्टी मिली हो, या फिर आपके आसपास कोई रिलेटिव हो सकता है, उसकी जान पहचान है इनसे और इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आई। ठीक है, जो पर्सन आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं देते हैं, और ये दिखावे में ऐसे दिखाते हैं कि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, आपके सिवा किसी की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखते हैं, और आपके सामने बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन वाले बनते हैं, हर चीज़ को मैनेज मैनेज करने वाले बनते हैं, सब तरफ से, कि मैं हर तरह से सक्षम हूँ। ठीक है, मैं कहीं कोई गलती नहीं करता या नहीं करती। होता कुछ और है, दिखता कुछ और है, अपनी गलती तो कभी नहीं मानेंगे, कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, और ये आपको लेके ज़्यादा सीरियस भी नहीं, बेशक आपके हस्बैंड वाइफ जो भी हैं, ये बस डिसिप्लिन वाले हैं, इनके अकॉर्डिंग चलना है, इनकी हर बात मान के चलना है। ठीक है, अगर आप इनके अकॉर्डिंग चलोगे, इनसे प्यार से बात करोगे तो खुश हैं ये, और अगर आपने जहाँ सवाल जवाब किए वहीं पर आप इनके लिए बुरे बन जाओगे, क्योंकि जबकि हो सकता है आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी हो सकते हैं, जब तक वो आपकी लाइफ में थे या थे, आपकी लाइफ बहुत स्टेबल थी, खुशियों भरी थी, हर तरफ से खुशी, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी,
लग्ज़री लाइफ़ जीना, सब कुछ एक होता है ना कि सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं, वो था सब, जब आप इनकी लाइफ़ में थे या फिर आपके पार्टनर आपकी लाइफ़ में थे, ठीक है? लेकिन उसके बाद भी आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा है सडनली, आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है या किसी का डिवोर्स हुआ है, ठीक है? कुछ पता भी नहीं था, कोई अंदाज़ा नहीं था, कोई आइडिया नहीं था कि लाइफ़ में कभी ऐसा भी मोड़ आएगा कि हमें ये दिन देखना पड़ेगा, ठीक है? सडनली चीज़ें ख़त्म होना, सडनली बदल जाना, एकदम चेंज हो जाना, कुछ यहाँ पे ऐसा हुआ है। लेकिन ये जिस लोगों के बीच में ये सब हुआ है, वहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है। अगर ये पर्सन ने आपको छोड़ा है या फिर आपने अपने पर्सन के लिए छोड़ा है, तो आप उनके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, जिससे आपकी लाइफ में खुशियाँ, अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी आ सके, स्ट्रेंथ आ सके। आपके पर्सन की कोई बड़ी डिश हो सकती है, बड़ी डिज़ायर हो सकती है, बड़े-बड़े सपने, बड़े गोल हो सकते हैं और उनको पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। आप दोनों के बीच में रिलीजन इश्यू हो सकता है और हो सकता है कि आपको या फिर आपके पर्सन को कहीं से कोई गाइडेंस मिलती है। कोई ऐसा इंसान है जो आपको गाइड करता है या फिर आपके पर्सन को गाइड करने वाला है, ठीक है? यहाँ पे डिवाइन की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। ये पर्सन आपको नो कॉन्टैक्ट देकर क्यों गए? क्यों ये आपको छोड़ कर गए हैं? क्या कारण है? ठीक है। देखो, जब तक आप इनकी लाइफ में सब कुछ कर रहे थे, आप चुप थे, तब तक आप दोनों की लाइफ में सब कुछ बहुत बेटर था। और जब आपने बोलना शुरू कर दिया, तो वही चीज़ें ख़त्म हुई। इन्होंने आपसे मूव ऑन करना छोड़ दिया, सॉरी मूव ऑन कर लिया आपसे, दूर जाना शुरू कर दिया। बेशक आप एक घर में रहते हो, लेकिन फिर भी मन में मनमुटाव रहता है, दिल में दूरियां रहती हैं और ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, उसके साथ सेलिब्रेशन कर रहे हैं, ठीक है? वो इनको बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है, बहुत ज़्यादा प्यारी, फ्लेक्सिबल और प्यार करने वाली लगती है। इनको लगता है कि आपसे ज़्यादा खूबसूरत वो है और उसके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है, ठीक है? थर्ड पार्टी के लिए एक्शन लेने के लिए रेडी हैं, लेकिन स्टक हो जाते हैं, कभी-कभी सोच के रुक जाते हैं, ठीक है? और आपने अपने घर के लिए स्वर्ग बनाने के लिए कभी नहीं छोड़ी कुछ। जितने एफर्ट आपको लगाने थे, आपने फुल एफर्ट लगाए, ठीक है? आप अपनी तरफ से आज भी बैलेंस करने के लिए रेडी हो, सब कुछ कर रहे हैं, आज भी आप अपने पर्सन को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन है कि आप पे ध्यान नहीं देते, ठीक है? और जब आपकी बस की बात नहीं होती, तो आप समय पे छोड़ देते हो, ईश्वर पे छोड़ देते हो कि जो कुछ होगा ईश्वर की मर्ज़ी है। शायद मेरे कर्म कुछ खराब हैं, शायद मेरी किस्मत खराब है, इसलिए सब कुछ हो रहा है। ठीक है? थर्ड पार्टी स्ट्रांगली है आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में, ठीक है? जो कि बीच में रोड़ा बनी हुई है। थर्ड पार्टी की वजह से ही आपका रिश्ता खत्म हुआ, टूटा है, किसी-किसी का ब्रेकअप हुआ है और ये पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आपका दर्द, आपका रोना इनको दिखाई नहीं देता है, क्योंकि थर्ड पार्टी का जो झूठे प्यार का इनके ऊपर चश्मा लगा हुआ है ना, उससे इनको कुछ दिखाई नहीं देता, ठीक है? जो भी थर्ड पार्टी है, उसके साथ सेलिब्रेशन चल रहा है। ये वहाँ पर खुश है, मस्त है और अगर आप उसके बारे में कुछ कहेंगी, तो ये पर्सन आपसे झगड़े करना शुरू कर देंगे, आप पे गुस्सा दिखाना शुरू कर देंगे, आपको उल्टा-सीधा बोलेंगे, आपसे झगड़े कर लेंगे, ठीक है? आप पर बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाएँगे, लेकिन अपनी गलती कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि इनकी लाइफ़ में कोई थर्ड पार्टी है, ये किसी और से बात करते हैं, किसी और से मिलते हैं, आपको चीट कर रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं, ये कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये आपको कुछ दे ना दें, लेकिन आपका अटेंशन इनको चाहिए, ठीक है? अगर आप इनकी वाइफ है, तो आपको रिश्ता मजबूरी में निभाना पड़ रहा है, ठीक है? जब भी आप इनसे थोड़ा नाराज़ होगे, गुस्सा होगे, तो पर्सन आपको प्यार से मनाने की कोशिश करेंगे, ये ऐसे दिखाकर जैसे कि इनका किसी के साथ कुछ नहीं चल रहा है और आप ही आप इनकी लाइफ में हो, कि आप इनकी दुनिया हो, आप ही सब कुछ हो, आपसे बढ़कर इनकी लाइफ में कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है?
जबकि इनका ध्यान थर्ड पार्टी की तरफ बराबर बराबर रहता है। आपको बस धोखे में रखा जा रहा है कि आप ही इनके लिए सब कुछ हो। इनका प्यार कब देखने को मिलेगा? जब इनकी कोई चोरी पकड़ी जाएगी, तब ये आपसे प्यार से बात करेंगे। और अगर आपने ज़्यादा ही सवाल जवाब किए, तो ये पर्सन का रौद्र रूप देखने को मिलेगा आपको। बहुत ज़्यादा गुस्से वाला, इरिटेशन वाला और फ्रस्ट्रेशन वाला। ठीक है? कि तुम मुझ पे शक करती रहती हो बेवजह, तुम्हें कोई और काम धाम नहीं है, तुम्हें इसके सिवा कुछ और नज़र नहीं आता। मैं अपने काम से जाता हूँ या काम में बिजी रहता हूँ, तुमको ये लगता है कि मैं किसी और से बात कर रहा हूँ। मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, ये है वो, इस तरह की बातें बनाएंगे। आप हर तरह से सामना करने के लिए रेडी हो, लेकिन इस पर्सन की तरफ से आप हार जाते हो। कहीं न कहीं आपको ऐसा लगता है इस पर्सन ने मुझे बिल्कुल अकेला कर दिया, तन्हा कर दिया। मेरा सुख-दुःख इसको दिखाई नहीं देता, मेरा अकेलापन इसको दिखाई नहीं देता। मैं अकेली हूँ, मैं मर रही हूँ, मैं जी रही हूँ, मेरे बच्चे हैं, मैं इनको कैसे सँभाल रही हूँ, इसको कोई फ़िक्र नहीं पड़ी है मेरी। ठीक है, इनका देखते हैं। देखो, ये जस्टिस दे ना दे, लेकिन ईश्वर आपको जस्टिस ज़रूर देंगे। ठीक है? कुछ समय ऐसा होगा, जिन लोगों का रिश्ता ख़त्म हो चुका है, ब्रेकअप हो चुका है, वो पर्सन लौटकर घूम फिर कर आपके पास आएँगे। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यू है। आप उन पे ट्रस्ट नहीं करते, ये आप पर नहीं करते हैं। ठीक है? जबकि इनकी लाइफ़ में तो थर्ड पार्टी कोई है, आपकी लाइफ़ में तो कोई नहीं है। और ये आप पे इसलिए शक करते हैं ताकि इनका जो गुनाह है, इनकी जो अ, गलतियाँ हैं वो छुप सकें। ये आपको ऊँची आवाज़ में इसलिए बात करते हैं ताकि आप पर हावी हो सके और आप चुप हो सको। वरना गलत तो ये है। ठीक है? तो ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं। ये दे ना दे कोई बात नहीं है, लेकिन ईश्वर तो जस्टिस करेंगे। प्रे करते हैं मन ही मन कि आपका रिश्ता बेटर हो जाए, सुधर जाए। जो शक करते हैं पर्सन आप पर, स्टॉक करना, शक करना, अपने बहुत सारे गोल गिना देना, बहुत सारे प्रॉब्लम दिखा देना और इनमैच्योरिटी में कोई भी गलत डिसीजन लेना, तो ये पर्सन अपने ही किए पे पछताते हैं। ठीक है, क्या बात करेंगे? ये बात करेंगे कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुमसे बात करना चाहता हूँ। और ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, बहुत जल्दी आपसे मिलना चाहते हैं। और इन्हें अब ऐसा लगता है कि आप लाइफ में आगे बढ़ गए हो। कहीं न कहीं ये भी अकेले हैं। अब आप कहोगे थर्ड पार्टी के साथ एन्जॉय कर रहे हैं, अकेले क्यों? एन्जॉय इंसान हर रोज़ तो नहीं कर सकता। जब करता है तब करता है, याद तो आती है, ऐसी बात तो नहीं है कि इंसान गुनाह करे और उससे कभी पछतावा ना हो। इंसान गलतियाँ करे, उसे कभी रिग्रेट ना हो। हाँ, दिखा नहीं सकते कि मुझे सच में रिग्रेट हो रहा है, मुझे सच में पछतावा है तुम्हारे साथ गलत करने का। और इंसान गलती का एहसास कब करता है? जब सेम उसके साथ होता है, जिसके साथ बहुत ये मज़े कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रहे हैं, जब उधर से ट्रिगर मिलता है ना, उधर से जब लातें पड़ती हैं, तब इन्हें अपने पर्सन की याद आती है कि अब उधर चलना चाहिए, अब उधर से कुछ नहीं मिल रहा है, अब अपने पार्टनर को मना लेना चाहिए, उससे सॉरी बोल देना चाहिए और उसके हाथ पर पकड़ लेने चाहिए, जिससे रिश्ता बेटर हो जाए, अच्छा हो जाए और इनकी जो गुनाह थे पास्ट में, वो आप उनको माफ़ कर दें। तो इन्होंने जो कुछ आप पर शक किया है, ये जानते हैं कि आप अपनी जगह सही हो, लेकिन शक इसलिए करते ताकि इनकी गलतियाँ छुप सकें। ठीक है? और बाद में मन ही मन इनको रिग्रेट होता है, पछतावा होता है। ठीक है? ये ऐसा भी महसूस करते हैं कि मैं उससे बात करने लायक नहीं हूँ, उसकी तरफ बढ़ने लायक नहीं हूँ, उसके मुँह दिखाने लायक नहीं हूँ। इनको शर्मिंदगी भी महसूस होती है, रिग्रेट होता है, पछतावा होता है। कहीं न कहीं ये अकेलापन फ़ील करते हैं और जब अकेलापन फ़ील करते हैं तभी तो मिलना चाहते हैं, ठीक है? तभी आपके करीब आना चाहते हैं, लेकिन ये आपका बदला हुआ रूप देखेंगे। ये मन ही मन प्रे क्यों करते हैं कि रिश्ता ठीक हो जाए, बेटर हो जाए, कुछ मिरेकल हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए, ईश्वर सुन लो, मुझे कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि ये दोनों तरफ रिश्ते में चलते थक गए हैं, बैलेंस करते-करते थक चुके हैं। इनकी लाइफ़ में बर्डन आ गया, अब बोझ बढ़ गया है।
दोनों को सँभालते-सँभालते इधर आपको सफाई देते हैं, इधर थर्ड पार्टी को सफाई देते हैं, इधर आप पे झूठ बोलते हैं, उधर थर्ड पार्टी से झूठ बोलते हैं। तो इसलिए ये पर्सन थक चुके हैं। इनके पास कोई रास्ता ऐसा नहीं बचा है कि ये अकेले सफ़र कर सकें। इसीलिए अब यहाँ आपका सपोर्ट चाहिए इनको, ठीक है? बेशक ये ऐसे दिखाए नहीं, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये अपनी लाइफ़ में मस्त थे, पहले भी शेर थे, आज भी शेर हैं। नहीं, ये दिखावा कुछ और है और मन में कुछ और है इनके। क्योंकि अंदर से आपके लिए इनके दिल में इमोशंस हैं, प्यार है, पर थर्ड पार्टी की वज़ह से वो दब गया है, ठीक है? और आप एक ऐसी सोल हो जो बहुत प्योर हो, बहुत आध्यात्मिक हो और बहुत ज़्यादा एनहांस है आपकी एनर्जी, साइकिक एनर्जी, ठीक है? आप देख सब रहे, जानते सब कुछ हो, लेकिन चीज़ें खराब ना हो जाएँ, बिगड़ ना जाएँ, कहीं न कहीं इसलिए चुप रहते हैं। आपके अंदर हिम्मत बहुत है, आप अपनी हिम्मत हिम्मत को पहचानें, करेज को पहचानें। आप कुछ भी कर सकते हो। आप एक हीलर हो सकते हो, आप एक डिवाइन सोल हो। आपका पर्पस ही यहाँ पर लोगों को हील करना, खुद को हील करना है, ठीक है? बट आपने खुद को खामोश कर लिया है। आप इनसे कुछ कहते भी नहीं हो, क्योंकि एक चीज़ की हद होती है और वो हद कहीं न कहीं पार हो चुकी है। इसलिए आपने खुद को खामोश कर लिया कि कुछ न कुछ अगर बेटर होना होगा, तो हो जाएगा और अगर नहीं होना होगा तो ईश्वर जाने, क्योंकि मेरे बस में कुछ नहीं है। हालाँकि आपके अंदर हिम्मत बहुत है कुछ भी करने की, बट कहीं न कहीं समाज का डर है, लोगों का डर है, घर-परिवार का डर है, इस वजह से आप कुछ करना नहीं चाहते हो। क्योंकि इज़्ज़त वाली बात है और आप नहीं चाहते कोई मुझ पर उँगली उठाए, इस वजह से आप खामोश हो जाते हो। और ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको इनकी कोई चालाकी पता नहीं, आप सब जानते हो इनके बारे में। ऐसा नहीं है आपसे कुछ छुपा है, बट इन्हें लगता है कि ये अपने दिल में ये बहुत शेर है, ठीक है? तो ये समझ गए होंगे आप कि इनकी छुपी हुई भावनाएँ क्या हैं। ये बस ऐवे ही दिखाते हैं कि मैं बहुत शेर हूँ, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इनके अंदर ईगो बहुत है। अपनी ईगो के चलते आपका प्यार भी बिल्कुल फीका कर देते हैं। आपकी चाहत है, आपका प्यार है, कहीं न कहीं इस पर्सन के प्रति ख़त्म-सा होता जा रहा है। होता है ना, इंसान जब झूठ बोलता है, थर्ड पार्टी में जाता है तो मर्द हो या फिर कोई स्त्री हो तो उसके मन में प्यार कहीं न कहीं ख़त्म होने लगता है। तो आपका मन वही करता है कि इतना झूठ, इतना धोखा कौन बर्दाश्त करेगा? कहीं न कहीं तो इंसान टूट ही जाता है। कितना सब्र करेगा? एक टाइम ऐसा आता है कि उसकी सारी सब्र की हदें टूट जाती है ना, कि बस अब बस हो गया, इससे ज़्यादा नहीं। तो आपको हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, क्योंकि इन्हें अपनी गलती का सबक मिल रहा है और मिलेगा। जो टाइम इन्होंने आपको दिया है ना, इनकी लाइफ़ में वही टाइम बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है? आज आप इनके लिए रो रहे हो, कल को ये आपके लिए रोएँगे। आज आप इनका अटेंशन पाने के लिए परेशान हो, कल को ये आपके अटेंशन पाने के लिए पागल हो जाएँगे, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे, आपके पर्सन को रिग्रेट हो रहा है धीरे-धीरे करके, और जब इंसान को अपनी गलती का एहसास होने लग जाए, तो समझ लो वो सुधरने वाला है, बदलने वाला है, ठीक है? तो आपको होप नहीं हारनी है और हिम्मत बना के रखनी है। ईश्वर जो करते हैं अच्छे करते हैं, और आपका इनका कहीं न कहीं रियूनियन होगा, एक पर्सन बदल कर चेंज होकर आपके पास आएँगे, सॉरी बोलेंगे, आपसे बात करेंगे, ठीक है? तो उसी पॉज़िटिव एनर्जी क्लेम करने के लिए आज आपको कमेंट पे लिखना है सॉरी 555 और थर्ड पार्टी कट ऑफ। रीडिंग अगर आपसे मैच हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएँ रीडिंग आपको कैसी लगी। अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा एंड थैंक यू सो मच।